आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़ इमली और खजूर की बहुत ही सिंपल चटनी की रेसिपी। इस चटनी को बनाने के लिए अमूमन लोगों को आधा घंटा, किसी को 20 मिनट, किसी को 25 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप 5 मिनट में इस चटनी को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं वो तरीका क्या है। मैंने लिया है खजूर की चटनी बनाने के लिए 50 ग्राम इमली, बीज निकाल कर, और 50 ग्राम खजूर। इसकी भी मैंने बीज निकाल के ले लिया। बीज निकालना बहुत जरूरी है, दोनों चीजों के बीज निकाल दे। 50 ग्राम मैंने लिया है गुड़, क्रम्बल करके। और ये जो मसाले हैं, ये हम जब चटनी बनाएंगे उस समय मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से मसाले हैं, कितने कितने मिकदार में। तो ये चटनी आज मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में बहुत आसानी से जल्दी बन जाती है, समय का भी बचत होगा हमारा और ईंधन का भी खर्चा बचेगा। प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम इमली ट्रांसफर कर लेंगे, साथ में हम इसमें खजूरें ट्रांसफर करेंगे, और ये मैंने क्रम्बल करके गुड़ ले लिया है, ये डाल देंगे। ये तीनों चीजें क्वांटिटी में एक बराबर है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सौंफ पाउडर मैं ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अच्छा, यहाँ जितने भी मसाले हम ऐड करेंगे सब चाय के चम्मच से नापेंगे। भुना जीरा पाउडर है 1 चाय का चमचा। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। सौंठ है ये 1 चाय का चम्मच। सूखा अदरक, अदरक को सुखा के बारीक पाउडर बना लें या फिर सौंठ लें। तो ये मेरे पास 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे, लास्ट में इसमें जाएगा सेंधा नमक, 1/4 टीस्पून। नमक डालने से मीठे का जो टेस्ट है इनहेंस होता है, इसलिए मैं ये डाल दूँ। तो यहाँ पर मैं सेंधे नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो सादा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास मेरे पास पानी है, ये पूरा पानी इसमें डाल देंगे। सब चीजों को हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, अगर इसे हम कढ़ाई में पकाते तो हमें 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ जाती है। कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और इसे हम कुक करेंगे। तो 1 सीटी आने तक कुक करेंगे और हाई फ्लेम पर। फ्लेम को फिर हम धीमा करके 5 मिनट तक इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे जल्दी से पक जाएगी और हमारी जो है गैस की भी बचत हो जाएगी, समय की भी बचत हो जाएगी। कढ़ाई में पकाने में इसे पूरा पूरा आधा घंटे का समय लग जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने इसे पका लिया है और इसकी सीटी जो है ऑटोमेटिकली रिलीज हो गई। इसे हम खोल के चेक कर लेंगे। ये देखिए, इमली वगैरह सब अच्छी तरह से गल गए हैं, बहुत अच्छी तरह से। तो एक मिक्सी का जार ले लें और ये ठंडा करके इसमें हम पलट देंगे और इसे हम फाइन बारीक पीस लेंगे। चटनी को मैंने बारीक पीस लिया है। इसमें मैंने पीसते समय पानी ऐड नहीं किया है। इसमें जो पानी था ना कुकर में गलाते समय हमने डाला था, उसी पानी में मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया। अब इसे हम छान लेंगे। तो चटनी को एक छन्नी में डाल करके अच्छी तरह से छान लीजिए। तरह से हाथ से कर लेना तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी छन जाएगा, और मोटे मोटे जो हैं ये निकल जाएंगे। थोड़ा सा पानी हम मिक्सी के जार में डाल के चला लेंगे और डाल लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डालने से ये बाकी का भी पूरा निकल जाएगा अच्छे से। देखिए, अच्छी गाढ़ी चटनी हो गई है। अब इस चटनी को हम पका लेंगे। हाँ, तो इसे हम गैस पर चढ़ाकर और 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे, जिससे ये बढ़िया सी गाढ़ी हो जाएगी और अच्छी से इसमें चमक आ जाएगी। इसे इसलिए पका रहे हैं कि ये अच्छे से पक जाएगी, तो इसे 5-6 महीने के लिए भी हम स्टोर करके एक एयर टाइट बर्नी में स्टोर करके रखेंगे ना, खराब नहीं होगी। इसमें हम थोड़ी सी टाटरी डाल देंगे। ये देखें, थोड़ी सी टाटरी डालने से क्या होगा कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ये खराब नहीं होगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पका लेंगे। तो इसे हमें एक साथ ऐसे चम्मच चलाते हुए पकाना है। बहुत उचटती है, आप देख रहे होंगे, बहुत उचटने लगती है। तो चटनी को मैंने पूरे 5 मिनट तक पका लिया है और आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी गाढ़ी हो गई है। देखिए, अच्छी गाढ़ी हो गई है और पकते पकते इसमें अच्छी चमक सी भी आ गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस चटनी को हम ठंडा कर देंगे, और ठंडा करने के बाद इसे एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लेंगे। 5 से 6 महीने तक ये खराब नहीं होती है।